सकता है जो उसकी आंखें दाईं और बाईं तरफ में एक साथ देखती हैं। लेकिन जब इन्हें कोई फैसला करना होता है तो इन्हें दोनों आंखों को एक ही वक्त पर एक ही जगह पर केंद्रित करना होता है ताकि वो दूरी का सही अंदाजा लगा सकें और अपनी चिपचिपी जीभ से एकदम सटीक हमला कर सकें। इस सिस्टम के साथ सिर्फ एक ही परेशानी है कि इसे रोजाना बहुत सारे शिकार करने पड़ते हैं। ये दौड़ नहीं सकता, पर इसकी फुर्ती और ताकत इसे होशियारी से आगे बढ़ने की काबिलियत देती है। सांप भी अचानक हमला कर सकते हैं। ये बहुत सब्र के साथ तब तक घात लगाकर बैठे रहते हैं जब तक शिकार बहुत पास नहीं आता। गिरगिट से अलग सांप कई दिनों, महीनों या पूरे एक साल तक बिना खाए रह सकते हैं, वो भी बिना बोर हुए। वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचते, इसलिए इंतजार करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। बीता हुआ वक्त इनकी याददाश्त में दर्ज नहीं होता। ये वक्त के गुजरने के साथ ही उसे भूल जाते हैं। बिना हिले रहना ही इनका सबसे अच्छा विकल्प है। एक सांप किसी शिकार का पीछा नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज नहीं चल सकता, और अगर ये बिना हिले अपने शिकार की तरफ बढ़ने की कोशिश करे भी तो ये गलती कर सकता है। ये जल्द ही हिलने को नाकामी से जोड़कर देखने लगता है और सांप ऐसे ही सब्र रखना सीखता है। सांप सिर्फ एक ही बार तेजी से हरकत कर सकते हैं। अपनी गर्दन को एस के आकार में मोड़कर ये तब हमला करता है जब कोई जीव इसके सामने कुछ सेंटीमीटर की दूरी से गुजरता है। अगर शिकार ज्यादा दूर हो तो सांप को इंतजार करना पड़ता है। रेगिस्तान में छांव और छिपने की कोई जगह न होने की वजह से सूरज इसका वक्त से भी बड़ा दुश्मन बन जाता है। सहारा में किसी सांप को गर्मी से बचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे अच्छा रहता कहीं और चले जाना, और कोई शक नहीं कि इसके रिश्तेदारों की कई प्रजातियां करोड़ों साल पहले ज्यादा नम और ठंडे इलाकों की तरफ चले गए। लेकिन हॉर्न्ड वाइपर यहीं रह गया और इसने गर्मी से बचने का तरीका निकाल लिया है ताकि ये इतनी गर्म रेत में भुन न जाए जिस पर अंडा पकाया जा सकता है। ये अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपना मुंह नहीं खोल सकता क्योंकि इसकी सलाइवा सूख जाएगी, और यहाँ कहीं पानी भी नहीं है। इसे पसीना नहीं आता क्योंकि इसकी त्वचा में पोर्स नहीं है, और यहाँ कोई छांव भी नहीं है। तो इसके पास इकलौता तरीका है खुद को रेत में ढक लेना। और जिस चीज की शुरुआत इसके कुदरती माहौल में बहुत ज्यादा गर्मी से बचने के लिए हुई थी, वो एक बिना सोची समझी रणनीति बन गई। इसकी बदौलत न ये सिर्फ खुद को चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचा पाया, बल्कि इसने खुद को उन जीवों की नजरों से भी छिपा लिया जो इस पर हमला कर सकते हैं। और उससे भी जरूरी, अब ये छोटी चूहों से लेकर गेकोस तक का शिकार पहले से कहीं ज्यादा आसानी से कर सकता है। ये खुद को ठंडा रखने के लिए रेत में छुप जाता है, पर यह शिकार की सबसे बढ़िया तकनीक भी है।
बाकी काम इसका जहर कर देता है। ये अपने शिकार को बाद में ढूंढ लेगा, उसकी मौत के बाद। देखा जाए तो सबसे पेचीदा हमला वो होता है जिसमें कई सारे शिकारी शामिल होते हैं, जिन्हें एक ही शिकार को पकड़ने के लिए तालमेल बैठाकर काम करना होता है।